दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर उस दिन भगवान शिव ने उस विष को ना पिया होता तो क्या होता। ना आकाश बसता, ना पृथ्वी और ना ही यह सृष्टि। एक ऐसा विष जिसने तीनों लोकों में भय फैला दिया था। देवता भाग रहे थे, दानव छिप रहे थे और ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा था। लेकिन तभी एक देवता ने ऐसा निर्णय लिया जिसने सृष्टि को बचा लिया। वह देवता थे देवादिदेव महादेव शिव। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन की यह रहस्यमयी कथा, जब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया था। यह कथा उस समय की है जब देवता और दानव दोनों इस ब्रह्मांड में शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के अहंकार में डूबे हुए थे। तभी रास्ते में उन्हें एक महान ऋषि दुर्वासा मिले। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर गिरा दिया और पैरों से कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि दिव्य वस्तु को भी सम्मान नहीं करते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ऋषि के श्राप से देवताओं की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उधर दानवों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। स्वर्ग पर संकट मंडराने लगा था। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। दानव हमें हराने वाले हैं। अब हमें कौन बचाएगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी अमृत पी लेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह कार्य अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। इसलिए विष्णु ने कहा, दानवों से संधि करो, उन्हें भी अमृत का लालच दो। देवताओं ने वही किया। दानव भी अमृत पाने की लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए दो चीजें चाहिए थी, मंथन की छड़ी और रस्सी। मंथन की छड़ी बनी मंदरांचल पर्वत और रस्सी बना वासुकी नाग। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हो गए, दानव उनका फन पकड़कर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। उन्होंने कछुआ का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर सवार लिया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू होते ही समुद्र से कई अद्वैत वस्तुएं निकलने लगी, लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक धुआं। वो धुएं के साथ निकला हलाहल विष। यह इतना भयानक विष था कि उसकी गर्मी से पर्वत पिघलने लगे, आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। उस विष की ज्वाला से देवता भी डर गए, दानव भी पीछे हट गए। कोई भी उस विष को रोक नहीं पा रहा था। अगर वह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। डरे हुए देवता भागते हुए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, इस संकट से केवल एक ही देवता हमें बचा सकते हैं और वह थे महादेव शिव। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी है, कृपया करके हमें बचाइए। महादेव ने ध्यान से सब कुछ सुन लिया। उन्होंने देखा कि हलाहल विष तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है। तब उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, अगर इस विष को कोई नहीं संभाल सकता तो मैं इसे पी लेता हूँ। देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह विष इतना खतरनाक था कि देवता भी उसे छूने से डर रहे थे। लेकिन शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वह विष अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही शिव ने विष पिया, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। विष इतना प्रचंड था कि उनका कंठ नीला पड़ने लगा। उसी समय माता पार्वती ने शिव का कंठ पकड़ लिया। उन्होंने विष को नीचे उतरने नहीं दिया। इस तरह विष शिव के कंठ में ही रुक गया।
और तभी से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ। सृष्टि बच गई तो देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महादेव की स्तुति की। तीनों लोकों में जय जयकार गूंज उठी, हर हर महादेव। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और बाद में समुद्र से निकला अमृत। लेकिन अगर शिव विष न पीते तो अमृत निकलने से पहले ही सृष्टि समाप्त हो जाती। यह कथा हमें एक महान शिक्षा देती है। सच्चा महान वही होता है जो दूसरों के लिए कष्ट सह ले। महादेव ने हमें सिखाया त्याग की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी कारण शिव केवल देवता नहीं है, वे करुणा और त्याग की प्रतीक हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप महादेव के असली भक्त हैं और ऐसे ही पौराणिक रहस्य और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।